चमत्कार का लाइव टेस्ट, अब तक थम्स अप बाबा फेल। न्यूज नेशन ने सिलोरी धाम वाले रघुवीर जी महाराज को अपने दावों को साबित करने के लिए मंच दिया, लेकिन इस मंच पर अपनी बात मजबूती से रखने के बजाय बाबा टाल मटोल करते दिखे। आप पर्ची निकालने की विधा को जानते हैं, तो आप जो नियम कायदों का पाठ यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, क्या पाखंड कर रहे हो हमारे बारे में? देखो, सबके नियम होते हैं। जैसे आपने हमारे सामने कैमरा लगा रखा है, आपने भी कुछ नियम तैयार कर रखे हैं। वैसे धाम के भी कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपसे फॉलो होंगे। आपने कहा कि मैं ऑनलाइन पर्ची निकालता हूँ, आप आइए, राम नाम, तो हम आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप ऑनलाइन निकालता हूँ ना, उसके भी अरे मेरी बहन, उसके भी नियम तो सुन लीजिए आप। जब जब रघुवीर महाराज से पर्ची वाला चमत्कार दिखाने को कहा गया, वो ऐसा करने से बचते रहे। शायद उन्हें डर लग रहा था कि उनका भांडा फोड़ न हो जाए। महाराज जी, नियम बता दीजिए ना। वो तो कह रही है कि उनकी सुबह राम नाम से होती है, शाम राम नाम से होती है। हाँ, तो इतना क्यों फंसा रहे हैं आप? अरे फंसा नहीं रहे बहन जी, राम नाम से होती है, वो अच्छी बात है। हाँ। उनको धाम पे लेके आइए। तो आपने कहा ना यही नियम होता है, उनसे बोलिए यही आपने नियम की बात कही ना, अर्जी अर्जी वगैरह लगाने कुछ नियम होती है। उनको बैठ के राम नाम का जाप कीजिए बालाजी के सामने, माता जी के सामने, तो उनके बारे में जो प्रेरणा लगेगी 100%, 1001% मैं आपके बारे में बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में बड़े बड़े दावे करने वाले रघुवीर महाराज चमत्कार के लाइव टेस्ट में अब तक फेल साबित हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो आगे अपनी सिद्धि को सिद्ध कर पाएंगे या फिर उनका फर्जीवाड़ा आज जनता के सामने आ जाएगा। आपको ससम्मान मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया है आपके दरबार और आपके ज्ञान के बारे में जानने के लिए, तो उस पे ज्ञान दीजिए। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत कीजिएगा, बेहतर होगा। थम्स अप बाबा, कितना सच कितना दिखावा। चलिए मैं आपको मेहमान में आता हूँ। आपको परमिशन मिली कि नहीं मिली ये पता नहीं, लेकिन यहाँ परमिशन मिल गई है पर्ची बनने की। आपकी भी पर्ची बन सकती है। हमारे अंदर इतना कोई ज्ञान नहीं है जो वो तो दिख रहा है, वो दिख रहा है, ज्ञान नहीं है, भ्रमित कर रहे हैं। वो दिखाता हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर में। चलिए देखिए रोहित जी, आपने शुरुआत में महाराज जी से एक प्रश्न पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला समाज का भला होगा, सनातन का भला होगा और धाम का भला होगा। तो मुझे लग रहा है महाराज जी को समाज और सनातन की तो कोई फिक्र है ही नहीं, उनको फिक्र है उनके धाम की, इसीलिए शायद उनकी पर्ची नहीं निकल रही है। पर मुझे मेरी पर्ची की अनुमति मिल गई है, मैं एक बार पर्ची निकाल के दिखा देता हूँ। अरुण शर्मा जी, पहले मैं आपको एक कुछ आप जो बोल रहे हो ट्रिक बारे में, वो बात अच्छी है। देखो, आपको पता होगा कि बगुले में और हंस में बहुत फर्क होता है। बगुला भी सफेद दिखता है, हंस भी सफेद दिखता है, ठीक है। दोनों में रात दिन का अंतर होता है। वो एक छोटी सी नाड़ी में रहता है और बगुला समुद्र में रहता है, ठीक है। एक आपको बता दूं, चंदन में और हल्दी में भी बहुत अंतर होता है। चंदन भी पीला दिखता है, हल्दी भी पीली दिखती है, उसमें भी रात दिन का अंतर होता है जी। दिखाने वाले तो हमारे गांव में 20-20 रुपए देके बाजीगर वाले बहुत सारे आते हैं। अभी भी कबूतर बना के उड़ा रहे हैं, कोई रुमाल बना के उड़ा रहा है, कभी ताश बना रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो बहुत जादूगरी काम है। हमें जैसे गुरु के पास है, माता जी के पास है, जैसे मुझे आदेश लगता है वैसे मैं ले लेता हूँ। कोई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। अरे रघुवीर जी, आवाज आ रही है आपको? तो हल्दी चंदन का फर्क समझ लेते हैं ना। आप तो समझा नहीं पाए पिछले 15 मिनट से, अब अरुण जी समझा रहे हैं, तो कम से कम उनको समझाने दीजिए। अरुण जी, तो चलो, जो आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए हंस और बगुले का, सुन लीजिए। एग्जाम्पल को लेके थोड़ा आगे चलते हैं। तो स्टूडियो में आने से पहले हमारी जनता को कुछ पर्चियां दी गई होंगी, आपने कुछ लिखा होगा उनके ऊपर, और कुछ स्टूडियो मेंबर को भी मैंने कुछ कार्ड दिए थे लिखने के लिए। किसी ने कलेक्ट किए वो सारे कार्ड? आपने किए कि आप किसी को वो कार्ड देके एक बार स्टेज पे भेजेंगे? तो ये सारे कुछ इनपुट्स हैं जो इन लोगों ने लिखे हैं, जो मैंने अभी तक नहीं देखे। जो भी कार्ड है वो ये आप और ये कुछ स्टूडियो के लोगों ने लिखे हैं, इनको भी आप मिला लीजिए। मैंने आपको बोल दिया, बगुले में और हंस में बहुत फर्क होता है। जी रघुवीर जी, मैं आपको एक बगुले में और हंस में बहुत फर्क होता है। आप सिर्फ सुनिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूं, तो शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप देख नहीं पाएंगे, पर मेरी कला में इतना दम है कि आप सुन के समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आपके लिए सब कुछ साक्षात होने वाला है। तो इन्होंने कुछ कार्ड लिखे थे, मैं रोहित जी एक बार आपको रिकैप करा देता हूं, जो मैंने नहीं देखे हैं। और कुछ स्टूडियो मेंबर्स ने कुछ कार्ड लिखे थे जो इनके पास हमारे आसपास बाजारों में। ऐसा हो सकता है कि मैंने उन कार्ड्स को देख लिया हो, पढ़ लिया हो, लेकिन अब इन्होंने शफल कर दिया, तो मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड कहाँ होगा। तो वो वाला जो आपका जादूगरी है, पर एक जो है ये गुरु कृपा मान सकते हो, गुरु कृपा से ये सब कुछ चलता है। अरे बाबा सुन तो लीजिए, जब तक सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, कैसे जवाब देंगे? बाबा मैं भी गुरु कृपा से ही कर रहा हूँ, मैं भी गुरु शिष्य परंपरा से ही निकला हूँ। मेरे गुरु का नाम जादूगर राजकुमार है। उन्होंने ये कला मुझे बहुत प्रेम से सिखाई है, और उसी कला का प्रदर्शन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अब आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी निवेदन है, हाँ विनम्र निवेदन है, आप इस कला को देखिए। जो आप कर रहे हैं वो भी एक कला है। आपने वो एक मैजिक ट्रिक सीखी है जिसको आप, ये कला देखो हमारे गांव में हम जब
अच्छा सुनिए महाराज जी, देखिए महाराज जी, 2 रुपए बना, महाराज जी देखिए हर चीज की खेल दिखा, अरे महाराज जी सुन रहे हैं आप, सुनिए जैसे आप कहते हैं ना कि आपके दरबार के नियम कायदे कानून है, तो टीवी पे बैठने के भी नियम कायदे कानून है, पहले इसको समझिए। और ज्ञानी जो पुरुष होता है ना, वो हमेशा बोलता रहे ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, थोड़ा श्रोता भी बन जाइए। सुनना भी जो है ना, सुनना भी इंसान को महान बनाता है, तो थोड़ा सुनिए। जब आपको कहा जाए तब आप बोलिएगा। हमेशा आप बोलते रहेंगे ना तो फिर बगुला और हंस छोड़िए, फिर कौवे की चर्चा होगी। इसलिए बगुला और हंस मत कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ तो कुछ कार्ड मैंने दिए थे, इन्होंने उन पे अपने मन के कुछ भाव लिखे हैं। और अगर इसको मैं पाखंड की भाषा में बोलूं, मैं शब्द बड़े ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने बोला था कि भक्तगण आए हैं इस दरबार में, अपनी अर्जी लगा देना। तो उन्होंने अपनी अर्जी में अपने मन के कुछ भाव इन पेपर पे लिखे हैं जो मैंने नहीं देखे थे। अगर मान लेते हैं देखे भी थे तो आपने उन्हें शफल कर दिया है। एक बार आप फिर से शफल कर दें कि कैमरा उसको अच्छी तरह रिकॉर्ड कर ले। तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन सा कार्ड किस जगह पर है। तो मैं आपसे चाहता हूँ बीच में से कोई भी एक कार्ड आप निकाल कर यहाँ पे रख दीजिए। कोई भी एक कार्ड आप निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ, हाँ, ताकि मुझे ना दिखे। हाँ, एक और रख दीजिए। ऐसे आपको 5 कार्ड निकाल के रखने हैं। 2, एक और आप रख दीजिए, 3, 4 और एक और आप रख दीजिए। तो इन्होंने अपनी मर्जी से कोई 5 कार्ड यहाँ निकाल के रखे और बाकी के सारे कार्ड आपके हाथ में हैं, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप में से कोई, आप एक बार स्टेज पे आएंगे। हाँ जी, यहाँ खड़े हो जाइए। मैम आप भी आ जाइए। ये माइक दे दीजिए, जो बोलेगा वो माइक में बोलेगा। और आप भी आ जाइए ब्लू शर्ट में। तो हमारे पास अब 4 लोग हो गए हैं यहाँ पर। तो और आपने कितने कार्ड रखे? 5। तो हमें एक और आप जो ब्लू टॉप में आप भी आ जाइए प्लीज। हाँ, एक बार आप भी आ जाइए। और अभी आप ये क्या करने वाले हैं? मैं इनकी जो पर्ची इन्होंने निकाल के दी है, मैं चाहता हूँ आप उठा लीजिए इसमें से एक। हाँ, दिखाइएगा मत, अपने आप ही देखिएगा। आप भी एक उठा लीजिए, आप भी एक उठा लीजिए। नहीं तो आप भी उठा लीजिए और ये लास्ट आप उठा लीजिए। अरुण जी, आप ये कह रहे हैं कि जिनको आपने बुलाया है, ये जो आपने कार्ड्स निकाले हैं या पर्ची निकाली है, ये उन्हीं की है? नहीं, इन्होंने, इन लोगों ने कुछ पर्चियां लिखी थी, ठीक है, जिनको हमने मिक्स कर दिया है। हाँ, उन्होंने मिक्स किया है। हाँ, मुझे नहीं पता कौन सी पर्ची कहाँ पर है। इन लोगों ने उन्हें एक पर्चियों को उठाकर अपने पास रख लिया है। अभी उन पर्चियों में क्या लिखा है उसको अपने दिमाग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये हमें किसी को नहीं बताएंगे। क्या आप बता सकते इस पर्ची में क्या लिखा है? नहीं बता सकते। मैंने ऐसी कोई ट्रिक नहीं या कला नहीं सीखी है। हाँ, बिल्कुल। तो आप सब अपनी अपनी पर्ची देख लीजिए। उस जो भी लिखा है उसको दिमाग में लॉक कर लीजिए और भूलिएगा नहीं। और जब तक मैं ना पूछूं उसको बताना भी मत। ठीक है, तो आप एक, यहां खड़ा हो जाता हूं। तो आप एक कुछ चीज सोच रहे हैं अपने दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक कुछ खाने के बारे में सोच रहा है। ऐसा है क्या? कोई खाने के बारे में सोच रहा है? अच्छा, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो लिखा है आपकी पर्ची पे वही अपने दिमाग में आप सोचते रहिए बार बार। आप खाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे खुशबू आ गई खाने की। क्या ये कोई ऐसे छोटी सी कोई चीज़ है जो आप इसे खाते हैं? आपको पसंद है? ये पसंद है आपको? क्या आप ये कोई ऐसे चाइनीज़ आइटम बोल सकते हैं? क्या आप मोमोज के बारे में सोच रहे हैं? आप कुरकुरे मोमोज के बारे में सोच रहे हैं? थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे आते हैं। आप अपने दिमाग में लगातार सोचते रहिए। आपके पास ऐसा लग रहा है कि कुछ एक कोई नंबर सोचने, आप नंबर जैसा कुछ है आपके, नंबर जैसा कुछ है आपके पास। मैं नंबर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। शायद तो 10 से बड़ा नंबर है। ये आप उनको माइक दे दीजिए। 10 से बड़ा नंबर है। अच्छा, ठीक है, आते हैं आपके पास, वापस आते हैं। अभी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर पाखंड की भाषा में बोलूँ तो ऊपर से मेरे कान में कर्ण पिशाचिनी बोल नहीं रही है अभी आके। मैं एक बार वापस आपके पास आता हूँ। आप एक चीज़ सोच रहे हैं। शायद आपके चेहरे पर बड़ी अच्छी से स्माइल आ गई। क्या आप कोई घूमने की जगह सोच रहे हैं? कोई घूमने की जगह सोच रहे हैं? आप कोई कंट्री के बारे में सोच रहे हैं? काइंड ऑफ। माइक दे दीजिए। माइक। क्या ये कंट्री, क्या आप पेरिस के बारे में सोच रहे हैं? पेरिस, थैंक यू सो मच। अब आप रह गए हैं। आप भी कुछ सोच रहे हैं। माइक मुझको दे दीजिए। आपके दिमाग में, अरे वाह, बड़ी अच्छी सी स्माइल आई है आपके चेहरे पे। क्या कोई पसंद, आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच रहे हैं? किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप पसंद करते हैं उनको?
एज अ फैन या एज अ व्यूअर, एज अ वॉचर थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। नाम उनका बार बार अपने दिमाग में रिपीट करिएगा। मैं एक बार पेन और पेपर उठा लेता हूँ यहाँ से, उनका नाम अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहिएगा। और अगर मैं आपके बात को सही से समझ पा रहा हूँ तो आप शायद इनके बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं कैमरे को दिखाऊंगा। कैमरामैन फोकस कर लें इस पर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार अपने दिमाग में सोचते रहिए। एक बार हाँ और ना, आप क्या नाम सोच रहे हैं बोल के बताइए माइक में। विकी कौशल। विकी कौशल इज द एग्जैक्ट नेम दैट आई रोट ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। तो ये जो कर्ण पिशाचिनी है वो लगातार मेरे कान में बोली जा रही है। तो उधर कनेक्शन बना कि नहीं बना? हाँ, बन गया कनेक्शन। आपका नंबर था एक, शायद कोई एक माइक उनको दे दीजिए प्लीज। एक नंबर था और आपके दिमाग में भी कुछ एक नंबर जैसा ही लग रहा है मुझे। क्या कोई आप नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कुछ मैजिक से रिलेटेड कोई चीज़ सोच रहे हैं आप, जैसे मैजिक में इस्तेमाल होती है वो चीज़, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? क्या बात है, मैजिशियन पास में, तो आप वहाँ पहुँच गए। अगर मैं सही हूँ तो क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स? ठीक है, तो आप एक किसी पर्टिकुलर कार्ड के बारे में सोच रहे हैं और आप एक नंबर के बारे में सोच रहे हैं और वो आपके दिमाग में है, वो मुझे नहीं पता है। रोहित सर, ये मैं आपके हाथ में देना चाहूँगा कि ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो एक नंबर है और एक कार्ड है। एक बार आप खोलेंगे इस डेक को, आप बाहर निकालेंगे। अभी तक ना इन्होंने नंबर बताया ना कार्ड बताया है, सब कुछ। अभी इसको ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा। पहली बार आप माइक में लाउड एंड क्लियर, क्या नंबर है आपके दिमाग में? 14। और अभी आप अपने दिमाग में रखिएगा। रोहित सर, एक एक करके एक बार 14वें कार्ड तक जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्टॉप। तो 14th कार्ड आपके हाथ में और आप एक शायद प्लेइंग कार्ड के बारे में सोच रहे हैं। तो ना मुझे नंबर पता था और ना मुझे कार्ड अभी तक पता है। अगर 14वां कार्ड वो ही निकला जो इनके दिमाग में है, तो क्या ये किसी चमत्कार से कम होगा मैम? अगर मैं पाखंड की भाषा में बात करूं तो अगर मैं भगवे कपड़े पहन लूं तो आप तो मान लेंगे ना कि बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। एक बार आप माइक में जोर से बताएंगे कौन सा कार्ड है आपका? 7 ऑफ स्पेड्स। 7 ऑफ स्पेड्स। एक बार आप चेक करेंगे कौन सा कार्ड है? यस, 7 ऑफ स्पेड्स। आइए मनोज जी, जरा क्या कह रहा है इनका पर्चा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश की जितनी भी जनता है उनको सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 2 तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो लोग पॉजिटिव हैं वो इस कला को सीखने के बाद एक एंटरटेनर बन जाते हैं, उनको नाम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। और जो लोग जिनके पास एंटरटेनिंग स्किल्स नहीं है लेकिन उनको अपनी दुकान चलानी है, तो वो इस कला को सीखने के बाद एक शॉर्टकट अपनाते हैं जिसमें वो बाबा बन जाते हैं और उनकी दुकान चलना शुरू हो जाती है। ये ट्रिक है। नहीं, बगुले में और हंस सुनिए में बहुत फर्क होता बगुला है। हंस मत बगुले कीजिए। और मैं हंस में बार-बार बहुत कह रहा हूँ, फर्क मुझे होता है। कौवा याद आ जा रहा है। दिखा रहे हो ये गांव पे 10-10 रुपए मैं लेके कह रहा हूँ ना, बार-बार कह रहा हूँ, बगला हंस मत कीजिए। बार-बार आने दो, मुझे हमें कौवा भी- याद आ जा रहा है। आने दो। आप सुनिए, पहले सुनिए मुझे। देखिए, अब क्या हो रहा है ना, आप अपने ऊपर बहुत प्रश्न खड़े कर रहे हैं। पता नहीं आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ सिद्धि बुद्धि लेके बैठे हैं। अगर होते तो कम से कम हमसे बैठ के बात करते और सुनते। सुनिए, धैर्य से सुनिए। हाँ जी, कर रहे हैं हम आपसे, हाँ कर रहे हैं हम आपसे बात कर रहे हैं। मुझे जैसे आपके यहाँ पे पता चला कि जो बाबा जो हैं वो ऑनलाइन पर्ची निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सक्षम नहीं हो पाए। हम में से किसी के, हाँ, उनका कनेक्शन टूट रहा है बीच में या उनके माइंड में वो थॉट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं क्यों ना ट्राई करता हूँ कि मैं बाबा जी की पर्ची एक निकालूँ। और मैं बाबा जी से आज से पहले कभी मिला नहीं हूँ, ठीक है। और क्या मुझे यहाँ पे कोई एक घड़ी मिल सकती है मुझे? जी, देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि यहाँ पे आने से पहले मैंने बाबा जी के ऊपर रिसर्च करी हो, या मैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट में गया हूँ, या मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, या उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स पता चल गए। लेकिन कहीं पर भी हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी भी जन्म तिथि तो डालते हैं, लेकिन किस समय हम पैदा हुए हैं, बर्थ टाइम, वो हम कभी भी मेंशन नहीं करते। इस घड़ी में मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ कि, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ। प्रिडिक्ट जो अभी करेंगे वो इनका जन्म समय बताने से पहले उनसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद हम वो दिखा देंगे। देखिए, मैं चाहूंगा कि इनके बोलने से पहले मैं उस समय को यहाँ पे अपनी घड़ी के अंदर सेट कर दूं। और जब मैं इस घड़ी को सेट कर दूंगा इस समय, उसके बाद ये घड़ी मैं, जो हमारे शो के एंकर हैं, मैं आपके हाथ में रख दूंगा। और उसके बाद बाबा बताएंगे कि उनका जन्म का समय क्या है, और उसके बाद हम
इसको कैमरे पे दिखा के ऑडियंस को दिखाएंगे कि मैंने क्या टाइम इसके अंदर इनपुट किया है। ठीक है, तो बाबा जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आप जानते हैं आपका जन्म का समय क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। ओके, तो मैं मेरे हाथ में जो घड़ी है मैं इसमें वो टाइम यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ और सो अपने प्रभु का नाम लेके मैंने यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे मैं सेट कर चुका हूँ। और सर मैं आपसे चाहूँगा अपना हाथ ऐसे मेरे सामने लेकर आए और ये घड़ी आपके हाथ में है और मैं अब जानना चाहता हूँ बाबा से कि एक बार बताएंगे कि आपके जन्म का क्या समय है, किस समय पे आप पैदा हुए? आपने क्या लिखा था? आप तो बताओ। देखिए मैं घड़ी के अंदर मैंने उस समय को डाल दिया है और वो घड़ी मेरे हाथ में नहीं है, वो शो के जो एंकर हैं उनके हाथ में है। आपके बोलने के बाद ये सबको दिखाई जाएगी। सुन पा रहा हूँ। सुन नहीं, आपने क्या डाला? बहुत नहीं देखिए ना, आप बता दीजिएगा। मैंने जो डाला वो सबको दिखाई देगा। आपके हाथ में भी नहीं है, सामने वाले एंकर के हाथ में होगी। क्या समय डाला है बता दो। अरे पहले आप बताइए ना। नहीं तो आप बता दो क्या डाला है, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ। मेरी बात सच कैसे होगी? जब आप बोलेंगे तो उसके बाद जो हमारे एंकर हैं उस घड़ी में देखेंगे टाइम, सबको दिखाएंगे। आपकी बात और मेरी घड़ी की सुइयां अगर मैच करेगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पर्ची निकल ही गई है। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आपका बर्थ का समय क्या था? तो आपने उसमें कितना लिखा? अरे बाबा आप समझते हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये इन्होंने जो लिखा है वो लिख के 25 से ज्यादा लोग हैं उनके सामने रख दिया है। आप अपना बताइए, ये टीवी पे सब देख रहे हैं। हम उसके बाद मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं हम आपको, इसलिए आप अपना समय बता दीजिए। हमने लिख लिया है, हम भी आपके आदमी को बता देंगे, हम स्क्रीन पे बता देंगे। क्या लिखा आपने बताओ? अच्छा जो आपने लिखा आप उसी पर्चे को दिखा दीजिए। क्या लिखा आपने? अरे आपने जो पर्चे पे लिखा वो दिखा दीजिए ना। आप हमारी टीम वहाँ मौजूद है ना। या तो आप कुछ मेरे बारे में बता दीजिए उनको। हम आपकी टीम को बाद में और क्या गारंटी है कि उसके बाद आप नहीं पलटेंगे? नहीं, क्या गारंटी है रघुवीर जी, क्या गारंटी है कि आप नहीं पलटेंगे अगर वो बता देंगे? नहीं पलटेंगे आपके आदमी। नहीं तो आप दिखा दीजिए पर्चा। हमें क्या पता कि आपने वहाँ पर 4-5 समय लिख दिए हैं। आपने जो लिखा है वो कैमरामैन को दे दीजिए। जो आपको मैं कह दूंगा। हाँ वो दे दीजिए, पहले ही दे दीजिए, पहले ही दे दीजिए। जो आपने कैमरामैन हमारे सामने, जो आपने नहीं कैमरामैन हमारे सामने नहीं दूंगा मैं कैमरामैन को। हमारे पास में लिखा हुआ पड़ा है, उनको बता दिया जाएगा। ये हट क्यों है? रघुवीर जी मेरा एक प्रश्न है। आपको आपके जन्म का समय ज्ञात होगा, आप अपना जन्म का समय, हम यहाँ स्टूडियो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमारा जन्म का समय पूछ रहे हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीधे साक्षात बहन नहीं है मैं, जिसपे बालाजी की कृपा हो, तो हमें किसी के उसको क्यों भय लग रहा है? नहीं है तो आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। तो हमने लिख लिया ना। आपको बताने में क्या लग रहा है? अपना जन्म का समय लिखने की आवश्यकता आपको बताने में क्या लग रहा है मेरी बहन जी? आपको पता होगा ना आप किस समय पैदा हुए। नहीं अगर मैं बोलूंगा तो अगर गलत बोल दिया तो मैं नहीं, मुझे तो पता है, मैंने लिख लिया। आप बता दीजिए आपने क्या लिखा है। आप जैसे बोलोगे वैसे मैं बाबा जी से कहना चाहूंगा। एक बात तो मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं दे दूंगा मैं कि ये अपने आप को सिद्ध पुरुष बेशक कह रहे हूं, लेकिन ना ही आपका व्यवहार, ना ही अपने व्यक्तित्व से जो बात करने का तरीका है उससे आप ऐसा कुछ भी दिखा रहे हैं। आप कैमरे पे हताश, निराश और एक जादूगर से डरने वाला और कहते हैं ना फालतू की छोटी छोटी ट्रिक्स दिखा के लोगों को ठगने वाला लग रहा है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको मंच, अगर कोई मंच देकर पूछ रहा हूं कि आप बताइए जो आपके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उसको लोगों को दीजिए, ताकि अगर आप सनातन के लिए सोच रहे हैं, उसका कल्याण करना चाह रहे हैं तो कीजिए ना। लेकिन आप उससे डिनाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सनातन को बदनाम कर रहे हैं। पिक्चर चालू हुई है, आप पिक्चर के इंतजार मत कीजिए। आपकी पिक्चर द एंड हो चुकी है। सुन लो पहले हमारी, पिक्चर द एंड हो चुकी है। मेरी बात सुनो। अगर आपके किसी को पागल लगता है, हमारे द्वारा अगर किसी को नशे के लत छुड़वा रही है, आपको पाखंड लगता है तो पाखंड मानिए। अगर कोई गाय कट रही है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं तो वो पाखंड मानिए। अगर हमारे धाम से जुड़ के, एक तो बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे धाम से जुड़ के आदमी अगर राम नाम की पूजा कर रहा है तो आप पाखंड मानिए। आपका काम है देखो जायज पाखंड मानने का। और अभी पिक्चर चालू हुई है, कुछ और कहना है आपको? टेलर भी कुछ और कहना है आपको? जन्म का समय बता दीजिए, जन्म का समय बता दीजिए। मेरी बहन जी आप लोग मुझे बता दीजिए क्या लिखा आपने, मैं आपके पत्रकार को राजेश जी जरा इतने ज्ञानी पुरुष आप भी बात कीजिए, इससे थोड़ा इंतजार करें। बैठिए, मैं आपको बुलाता हूं फिर से, बैठिए प्लीज। रघुवीर जी मैं आचार्य राज मिश्रा हूं।
और आपने हाँ जी, सीताराम। और जय श्री राम, आपने सिद्धि की बात की है, बहुत अच्छी बात है। आपको सिद्धि प्राप्त है, राइट? आपने सिद्धि की बात की है, और आप लोग हनुमान जी को और राम जी को और दुर्गा जी को तो मुझे लगता है सिद्धि वाले बिल्कुल अपने हाथ में रखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हनुमान जी, दुर्गा जी, राम जी को और कोई कार्य है। आप लोगों के पास तो 2 मिनट में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस एपिसोड में, मुझे 1 घंटा करीब यहाँ आने में लगता है, 1 घंटा जाने में लगता है, 1-1.5 घंटा रिकॉर्ड करते हैं, 3 घंटा, और हम एग्जैक्ट सनातनी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन इस एपिसोड में बैठ करके हम लोग यही विचार करते हैं कि आज कोई सच्चा सनातनी मिलेगा जिसको यहां बैठ करके हम सब लोग नतमस्तक हो करके प्रणाम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बता दूं, अभी शायद 3-4 दिन पहले हम लोग और रोहित जी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे जहां सब लोग उन बाबा के सपोर्ट में आए जो वास्तविकता में सनातन के लिए कार्य कर रहे थे। चलिए, मैं इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपने सिद्धियों की बात की है, ठीक है, सिद्धि की बात की है ना, बस सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, कितनी सिद्धियां होती हैं? कितनी सिद्धियां होती हैं ये बता दीजिए, और उन सिद्धियों के नाम बता दीजिए। कितनी सिद्धियां होती हैं ये बता दीजिए, और उन सिद्धियों के नाम बता दीजिए। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, ताकि यहां जो लोग बैठे हैं ना हमारे साथ, मैं भी सनातनी हूं, तो जब कोई आपको अपमानित कर रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरे सनातन का तो अपमान नहीं हो रहा है। तो सिद्धियों के नाम बता दीजिए, और कितनी सिद्धियां होती हैं वो बता दीजिए। इतना बता दीजिए, सिंपल करते हैं, हम मान लेंगे कि आप ज्ञानी हैं, बात ही खत्म करते हैं। नियम कायदे भी छोड़ दीजिए। हाँ, बाकी हम बात ही नहीं करते हैं पर्ची वर्ची वाली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो तो मैं जानता हूँ, वो तो सिंपल सी बात है। जानकी जी ने हनुमान जी को मैं उन सिद्धियों के नाम पूछ रहा हूँ दादा। हाँ, तो जानकी जी ने अरे वो हनुमान चालीसा का जानकी जी ने हनुमान जी को सिद्धि दी थी। हनुमान चालीसा का सिंपल दोहा है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता अस्मरदीन जानकी माता अणिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति पराकव्य इसी तो बेसितव नहीं दादा, नवनिध्या, अष्ट सिद्धि और नवनिध्या। यही मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है, अणिमा गरिमा लगिमा, प्रॉब्लम यही है, पराकव्य इसी तव। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग जनरली क्या करते हैं कि जो अपने मन से 2-4 चीजें हैं उनको याद करके और लोगों को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। देखो, राम नाम उल्टा नाम में जपत जब जाना, वाल्मीकि भया रे भाई बरम समाना, वाल्मीकि भया रे भाई ने कौन से वेद पढ़े, सुनो, बेलड़ी ने कौन से वेद पढ़े, अरे अब वो क्या नाम है, गजराज ने कौन सा मंत्र फूका, और गोपियां कब गई थी पाठशाला। लेकिन एक बात आपको बता दूं, लेकिन सुन लीजिए, उल्टा नाम में जपत जब जाना, वाल्मीकि भया भाई ब्रह्म समाना। एक बात सुन लीजिए, सबसे पहले भिल्ली ने कौन से वेद नहीं पढ़े, तो भिल्ली ने लोगों को ठगने के लिए पर्ची भी नहीं बनाया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। गजराज ने अगर कोई वेद नहीं पढ़ा तो गजराज ने किसी को उल्लू भी नहीं बनाया, उसने भगवान की आराधना की है। और बार बार सुनिए, अभी बता रहा हूं, आपने अष्टसिद्धियों का नाम तो आपको नहीं पता चला। सुन लीजिए, अब आप मीडिया पर चले जाते हैं, देखिए अब आप मीडिया पर मत जाइए, आपको भी बोलती है कि मीडिया है, नाम तो आपको मीडिया है, नहीं पता, और ये सनातन धर्म को कमजोर कर रही है। दुनिया बोलती है, दुनिया का काम है बोलने का, हम सनातनी है, सनातन के लिए कार्य करेंगे जब तक जिंदे हैं, जब तक कार्य करेंगे। अभी तो ट्रेलर ही शुरू नहीं हुई, पिक्चर तो अभी बाकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ है कि जितना पाखंडी से जल्दी आने वाले हैं कि मैं सनातन का हूँ, मैं अच्छा राज जी एक काम कीजिए ना मिश्रा जी, ये बहुत ज्ञानी हैं और इनको लगता है अहंकार में इतने भरे पड़े हैं कि इनको किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है, और इनकी देखिए ना ही ये शास्त्रार्थ पे बात कर रहे हैं, जन्म तिथि भी नहीं बता पा रहे हैं, ना ही इनको परमिशन मिल पाती है, और ये क्या किसी को बताएंगे कैसे आराधना करना है मेरे हनुमान जी को, और उनको कैसे सुमिरन करना है। और मुझे लगता है कि ये जो सनातन कर रहे हैं, सुनिए फिर एक काम कीजिए, सिद्धियां उद्धियां छोड़िए, आप सनातन क्या होता है ये बता दीजिए, सनातन क्या है ये बता दीजिए, जो सनातनी छाती पीट के बोल रहे हैं, सनातन क्या होता है ये बताइए। सनातन क्या है, सिर्फ सिंपल ये बता दीजिए। रोहित जी ने कहा सनातन क्या है उसको बता दीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं,
आपको ना सामने बात करने वाले पहले आपका नाम तो बताइए। अरे सुनिए ना, ज्ञान कम यहाँ पे दीजिए, ठीक है? सनातन पूछा जा रहा है, प्रश्न का जवाब दीजिए। और मुझे दिक्कत है, आप जैसे ढोंगियों से हो जाती है फिर कि पाखंड सिर्फ करने बैठते हैं, दुकान चलाते हैं, बजरंग बलि का नाम खराब करते हैं। रोहित जी की बात ले लेते हैं। आप सनातन क्या वो जानते हैं? सिर्फ सनातन का अर्थ बता दीजिए बजरंग बली का। रघुवीर जी, सनातन का मतलब बता दीजिए। रोहित जी ने कहा है सनातन का बता दीजिए, इतना मान लूंगा। खत्म करते हैं, सनातन की बात बता दीजिए। सनातन का शब्दार्थ क्या है? क्या है सनातन का मतलब? क्या है? पहले मैं सनातन हिंदू, मैं सनातनी हिंदू हूँ। हाँ, मैं सनातनी हिंदू। ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ। सनातनी का पूरा पूरा नाम क्या है? हिंदू का मतलब, सनातन का मतलब बता दीजिए बस। वैदिक सत्य सनातन धर्म। क्या? सुन लीजिए बाबा, वैदिक सत्य सनातन धर्म सिर्फ एक परंपरा, ठीक है? सनातन का वास्तविक मतलब होता है, पढ़ लीजिएगा, गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते कदाचिन्या, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, ठीक है? जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, ठीक है? भूत्वा भवित्या नव भूयि, ये सनातन का वास्तविक शब्दार्थ है। तो आप लोग ये जो सनातन सनातन बार बार कह करके ना टीवी पर अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं, जो बार बार राम जी का और हनुमान जी का नाम लेकर के अपने आप को बचाव करने का प्रयास करते हैं, डर किस बात का? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनोज आइए जरा, ये तो मुझे नहीं भरोसा है कि ये अपनी पर्ची में कुछ लिखा भी होगा। हाँ। और हो सकता है आपको गलत साबित करने के लिए वो गलत। देखिए, मैं इस बात से आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं यहाँ पे स्टूडियो में अकेला नहीं खड़ा, बाबा वहाँ पे मुझे अकेले दिख रहे हैं। आप यहाँ से किसी भी एक जने नहीं पा रहा हूँ। देखो, आप जिसका आपका मन करे, जिसका भी आपका मन सुनाइए। देखो, मैं पहले आपकी बात को बुलाना चाहिए, पर मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। अरे बाबा, आप सुन लीजिए। भरोसा तो आप पे भी नहीं हो पा रहा है बाबा, इसलिए अब सुनिए। एक बार आप आइए प्लीज। हाँ। जी जी, कोई बात नहीं है। अरे दुनिया है रे दादा, बहुत कुछ करती है। ये जो फिल्मी तर्क है, एक बात मैं आपको बता दूं, हालांकि मनोज उसके अपनी बात सुनिए। आप जैसे लोग सनातन की आड़ में और भगवान का नाम लेके अगर अंधविश्वास फैला रहे हैं ना, तो हमारे देश का कानून भी है, तो इंतजार कीजिए अपने कर्मों की सजा। अगर आप अच्छे हैं तो आप रहिए जैसे रहना है, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो कर्मों की सजा यही भुगतिएगा, और वो भी हवालात में। माफी मांग लीजिए, का प्रचार कीजिए, माफी मांग लीजिए। आप ठेकेदार मत बनिए, आप ठेकेदार मत बनिए। मैं चाहूंगा कि एक जने को और आप बुला सकते हैं सामने से। जी, आप आइए यहाँ पे। केसर का दम है, उनके ऊपर बात कीजिए। बॉलीवुड में आज जितने भी लोग हैं, कोई भी एक समय अपने माइंड में सोच लीजिए। समय हो गया, सोच लिया तो फिर मैं और भी भक्तों से भी मिलना है मुझे। कोई भी एक समय बोलिए जल्दी से। 1:30 आपने बोला 1:30। यहाँ पे टाइम मैंने पहले सेट किया था, ठीक है? तुरंत उतारेंगे। और ये घड़ी के अंदर आप देख के बताएंगे क्या समय मैंने डाला है। मैडम जी, बहन जी, किसी के शरीर में बिच्छू खिलाओ, जब उसको दर्द होगा डॉक्टर से इलाज मत करवाना, उसका इलाज मैं करूंगा 100%। पता चला बाबा जी आपके चलाने लगे दुकान, ये दुकान चलाने लगे, ये अंधविश्वास की दुकान। यति जी, अंधविश्वास देखिए, बिच्छू काटे कैंसर हो गया, इलाज करेंगे। वो मर गया, मुकदमा इन लोगों पर दर्ज हो गया, और आपकी विद्या ने काम ही नहीं किया, क्योंकि आपको माताजी ने सिग्नल नहीं दिया। रघुवीर जी, महाराज शब्द अब आपके साथ नहीं जुड़ सकता है, और ये पाखंड की दुकान जो आप चला रहे हैं, उसका इंतजार कीजिए, उसका हिसाब किताब होगा। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में दम है ना, शक्ति है ना, और हनुमान जी के नाम को बदनाम करना अगर आप नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो जो होना होगा। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर शक्ति है आप में, दम है, तो आइए, और सनातन के अगर सच्चे प्रहरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आइए स्टूडियो में, आइए बताइए समय, मैं आपको स्टूडियो में मिलता हूँ, देखते हैं। अरे मत कीजिए पाखंड, आप पूजा पाठ कीजिए ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूजा पाठ करे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन पूजा पाठ और भगवान के नाम पे अपना दुकान चलाए ना, तो ऐसे पाखंडियों से दिक्कत है, ऐसे पाखंडियों से दिक्कत है। और आप जैसे पाखंडी को जो है ना, सही जगह पहुंचनी चाहिए। जब आपने चैलेंज दिया, मुझे तो नहीं लगता कि वो चैलेंज उन्होंने सुना भी होगा, क्योंकि वो धारा प्रवाह बोलने की जो उनकी आदत है, वो उसके बाद भी चुप नहीं हुए थे। रोहित, तर्क और कुतर्क का फासला अब आपके सामने है, आपको तय करना है। लेकिन हम जैसा कह रहे हैं कि हम इस मिशन पे लगातार जुड़े हुए हैं कि अंधविश्वास और पाखंड की दुकान चलाने वालों को हम बेनकाब करेंगे, जो सनातन को बदनाम करते हैं। लेकिन हम निवेदन यही करेंगे, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए और जरिया सही ढूंढिए, तो वो आपके लिए अच्छा है।